लोग दलित लोग वैसे नहीं पता है। जब लड़की लोग देखते हैं ना लोग गाड़ी एकदम भी एकदम पीछे कभी एकदम फुल कर देंगे, समझाना है। अब भैया से नहीं पता है, एकदम नहीं पता है। अब आप लड़की भैया देखेंगे कहेंगे अगर इतना तेज हमको गाड़ी भैया इसे चला के भैया हम उलट के जाएंगे, समझ गाड़ी चला देगा, हमको से नहीं पता। और पृथ्वीराज का प्रेम कहानी। अब इसमें आप लोग सबसे पहले बताइए भैया, अफगानिस्तान का एक स्थान था गौर। गौर जगह का जो शासक था मोहम्मद गौरी था, समझा ना। मोहम्मद गौरी सोचा कि हम पूरे भारत को भैया लूट लेते हैं, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। उसे लूट कर हम गौर स्थान को, अपना साम्राज्य को हम सोने का चिड़िया बनाएंगे, समझ आएगा नहीं, धन दौलत से भर देंगे। उन्होंने 18 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारत में भैया कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और भैया अपने आप में भैया शक्तिशाली थे। हाँ, मोहम्मद गौरी 18 बार आक्रमण किए थे, सोच लीजिए 18 बार आक्रमण भैया किए थे। 18 बार भैया लात खाए थे। किसका लात खाए थे जी? पृथ्वीराज चौहान का। 18 बार भैया मुंहतोड़ जवाब दिए थे भैया। उनको जब पराजित कर देते थे, बंदी बना लेते थे, उन्होंने भैया जो है युद्ध धर्म का पालन करते हुए छोड़ देते थे। अगर कोई असहाय है, समझना है, तो उसको छोड़ दिया जाए। युद्ध धर्म का यही पालन है भैया, छोड़ देता था। कौन छोड़ देता था? पृथ्वीराज चौहान भैया छोड़ देते थे। और जब छोड़ देते थे तो उन्होंने क्या कहते थे? इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार हम जो है आपके भारत की तरफ आंख उठा कर नहीं देखेंगे, समझ में आया नहीं। लेकिन अगली बार भैया फिर वही घर कर 18 बार आक्रमण किया, लेकिन 18 बार जब भैया उनको पराजित कर दिए, समझ आए नहीं क्या? कितना बार? 18 बार जब पराजित कर दिए, तो इनका एक भैया वही दुश्मन थे, कौन? जयचंद। और जयचंद कहाँ के राजा भैया थे? कन्नौज के। और पृथ्वीराज कहाँ के राजा थे? दिल्ली के। तो इन्होंने पूरे भारत का रक्षा कर रहे थे। जब भी कोई भैया दूसरे देश का जो है उस पर आक्रमण करता था, तो उसका भैया रक्षा कौन करता था? पृथ्वीराज चौहान। इस ख्याति से उनके मन में धीरे धीरे जलन होने लगा। किसके जलन होने लगा? जयचंद को जलन होने लगा। मन ही मन भैया जलन होने लगा। और इनके भैया पुत्री कौन थी? संयोगिता। जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता। इनके मन में धीरे धीरे भैया मन ही मन ये भैया प्यार करने लगे उनसे। लड़की लोग भैया होती हैं ऐसे, समझ आए नहीं? लड़के लोग देखिए, लड़की लोग अगर सुनिए, पहले आप लोग समझिए, आप लोग भैया सुनते नहीं क्यों? आप देखिए, लड़की लोग भैया अगर वो कामयाब रहेगा भैया, कैसो टेढ़ बागुर रहेगा भैया, एकदम झौसा, एकदम मंगरैला टाइप, जो भी रहेगा भैया सब चल जाएगा, समझ में आएगा नहीं? अगर कामयाब है तब। अगर भैया कामयाब नहीं है ना, देखिए भैया उसके बाद अगर वो हल्का भैया पीछे हो गया, कोई काम भी कर रहा है ना, तब भैया मुंह चल जाते हैं, देखिए हमेशा पीछे करता रहा। अगर वो कामयाब हो गया तो आप लोग समझ लीजिए तब भैया वो नहीं बोलते। तो लड़के भैया कामयाब, और भैया लड़कियां लोग दलित लोग वैसे नहीं पता है। जब लड़की लोग देखते हैं ना लोग गाड़ी एकदम भैया एकदम पीछे कभी एकदम फुल कर देंगे, समझाना है। अब भैया से नहीं पता है, एकदम नहीं पता है। अब आप लड़की भैया देखेंगे कहेंगे अगर इतना तेज हमको गाड़ी भैया इसे चला के भैया हम उलट के जाएंगे, समझ इतना तेज गाड़ी चला देगा, हमको से नहीं पता। एकदम सीधा साधा रहना चाहिए, समझ आए नहीं? अब लड़की लोग अगर सामने, अगर मान लीजिए कोई बोल दिया, अगर किसी बच्चे को ना, किसी लड़के को बोल दिया, अब भैया ले लाठी डंडा धाड़ धूड़, और भैया सुन के चले आइए और वहां पर कह दीजिए हम भैया छोटे मुंह भैया नहीं लगते, समझ में आएगा नहीं? तो आप लोग उन लोग सोचेंगे इतना भैया सीधा रहना जरूरी है। इन लोग भैया से नहीं पता है, उटांग पटांग जैसे एकदम गाड़ी भी एकदम स्पीड कर देते। अच्छा, ये तो ठीक है। तो धीरे धीरे मन ही मन भैया किससे प्रेम करने लगी? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से किससे भी प्रेम हो गया? संयुक्ता मन ही मन जो है पृथ्वीराज चौहान से भैया क्या करने लगी? प्रेम करने लगी। तो अब जो भैया प्रेम करने लगी, तो भैया वो इतना शक्तिशाली राजा थे, वो एकदम समझ लीजिए हर चीज में निपुण थे। निपुण मतलब आप लोग जान रहे हो भैया, परिपक्व थे। किसी भैया कोई और देखने में भी सुंदर थे, और संयुक्ता भी देखने में सुंदर थी ना। दोनों लोग भैया प्रेम हो गया। इस प्रेम का जो है पता चला किसको? जयचंद को। जब जयचंद को पता चला ना, तो एकदम लाल हो गए भैया, आंख एकदम बबूला हो गए, और तुरंत कहा भैया इनका जल्दी शादी हम निपटा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली थे, अपने साम्राज्य पूरे भारत का रक्षा कर रहे थे, डर रहे थे ना। तो
इन्होंने जितना भारत के राजा थे सभी भैया को निमंत्रण दे दिया कि आप स्वयंवर होगा हमारे बेटी का। और जो उस समय एक स्त्री को भी वर चुनने का अधिकार था। क्या वर चुनने का अधिकार था? वर मतलब भी अपने इच्छा अनुसार पति। समझ में? ऐसे भी ये सब राजा इसे बैठे रहते थे और उनको जो भी भैया राजा अच्छा लग जाता था उनके गले में जो है अपना माला भैया पहना देते थे, उनका पति हो जाते थे। तो उस समय कैसे चल रहा था। तो जयचंद ने भैया सभी राजाओं को निमंत्रण दे दिया कि आप इस दिन जो है हमारे आइए सभी लोग, हमारे पुत्री का शादी है। समझ नहीं? और इसी शादी में आप लोग इनवाइट होंगे तभी भैया वर चुनेंगे अपना। तो सभी राजाओं को भैया सूचित कर दिए। कौन भैया सूचित कर दिए? जयचंद। और सब राजा सूचित कर दिए, लेकिन और एक राजपूत पृथ्वीराज चौहान भैया और उनको निमंत्रण नहीं दिए। सोचे कि अगर इनको हम निमंत्रण नहीं देंगे और सब राजा बैठे रहेंगे और उसी में एक राजा हमारी पुत्री चुन लेगी और इनसे शादी नहीं होगा। समझ में? कितना बढ़िया दिमाग लगाए थे। और उनको नीचे दिखाने के लिए, समझ में ना, उनको नीचे दिखाने के लिए जो है उनको द्वारपाल के रूप में जो है पृथ्वीराज चौहान को एक भाला लेके भैया पकड़ा दिए, जिससे सभी भैया अतिथि प्रवेश करते हैं, सभी राजाओं प्रवेश करते हैं। कोई पुतला इसे भैया पुतला बना के इसे खड़ा कर दिए वहीं पर द्वारपाल। और उसके बाद इस भैया ये बात जो है संयोगिता को भैया बहुत बुरा लगा। लड़की लोग ना जब तक भैया प्रेम नहीं करती हैं तभी भैया मुंह ऐंठती रहती हैं। अगर जिस दिन भैया जिससे प्रेम करने लगे उसके बारे में भैया एक वर्ड खिलाफ, उनके बारे में एक शब्द जो है खिलाफ सुनना नहीं चाहती। समझना? सबसे लड़ जाएंगी। समझना? अगर भैया कोई नहीं मिलेगा ना दीवार से धांस लड़ जाएंगे। उनके बारे में एक वर्ड सुनना ही नहीं चाहती भैया। समझना? और उनका घोर बेइज्जती हो गया। और ये भैया बात पूरा जो है भेज दिए संदेश तौर पर। किसको भेज दिए भैया? पृथ्वीराज चौहान को भैया भेज दिए। समझ आए नहीं? और जब भेज दिए पृथ्वीराज चौहान भैया गुस्सा के एकदम आग बबूला हो गए, एकदम गुस्सा हो गए। कहा वो भी एक राजा को जो पूरे भारत का रक्षा कर रहा है उसको जो है द्वारपाल रूम बनाएगा। तो वो एक राजा को जो है द्वारपाल रूम बनाएगा। तो हम चलते हैं भैया, पूरा आप लश्करी लेके चल दिए, सब सेना के लेके चल दिए। चलिए और वहां पर भैया पहुंच गए। और जैसे संयोगिता लेके भैया माला निकली और सभी राजाओं को देखते हुए और गए भैया पुतला को जो है माला पहरा दी। और उसी समय जो है पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो कहा देखिए हमारे पुतला का जो है माला पहनाया उस हिसाब से हमारी पत्नी होना चाहिए। और अगर किसी को इस बात पर किसी परेशानी हो तो भी हमसे युद्ध कर लीजिए, युद्ध करके हमसे निपट लीजिए ना। और तो भैया और लेके चले गए। और सब लेके जाने के बाद ना सर इतना शक्तिशाली थे, पूरे भारत का रक्षा कर रहे, किसी भैया हिम्मत नहीं हुआ। उन्होंने कहा किसी का अगर हिम्मत हो साहस हो तो हमसे युद्ध कर लीजिए, हम लेके जा रहे हैं। किसी को हिम्मत हो तो रोक के दिखा दीजिए। सब आए नहीं। और सेना पूरा लेके आए थे और सब राजा अकेला आए थे, सब एक एक तलवार लेके महापुरुष इसे सब काट फूट के एकदम रद्द कर देते हैं। उनके सेना आए थे लेके, क्योंकि समझ आया नहीं। आप तो आगे चले ना। तो भैया जब जाने के बाद ना सभी राजाओं ने मिलकर भैया जो भैया उनको बोली बोल दिए। ये एक प्रकार से तो घोर बेइज्जती है, अपहरण है ये तो अपहरण। अगर हमारे जो है पुत्री को इस प्रकार अगर ले गए होते तो हम इनको रद्द कर देते काट फूट के। अब भैया एकदम आंख बबूला हो गए, एकदम गुस्सा से एकदम लाल हो गए। फिर जो है कौन? जयचंद। और जयचंद भैया तुरंत भेज दिए भैया मोहम्मद गौरी को। और भेज दिए मोहम्मद गौरी, यहाँ भैया मोहम्मद गौरी। अब भैया कौन चीज भैया? मोहम्मद गौरी भैया भेज दिए। और जब मोहम्मद गौरी भैया भेजे उन्होंने भैया कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप बहुत बार लात खाए हो पृथ्वीराज चौहान का, अगर बदला लेना चाहते हो आ जाइए। तो भैया सारी बात बता दिए मोहम्मद गौरी। ये कहा ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, दिन दिपारे जो है अपहरण कर लिए। अरे भैया शादी करना था तो आपसे बता दिए होते। समझ में आए नहीं? शक्तिशाली होने के ज्यादा नाजायज फायदा उठा रहे हैं और चढ़ा बढ़ा दिए। और ये भैया पूरा सेना भैया जो है गौरी लेके आ गए भैया। और इनका जयचंद का भैया पूरा सेना मिलकर भैया किसको भैया पराजित कर दिए? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिए। समझा ना? अब पराजित करके उनका भैया दोनों आंख निकाल दिए। भैया इतना धनुर्धर थे, इतना धनुर्धर थे कि भैया उनको डर था कि कहीं जो है बीचों में भैया दिक्कत ना हो जाए। और उनको भैया कहाँ लेके जाने वाले थे? गौर स्थान, अफगानिस्तान में गौर स्थान लेके जाने वाले थे। कौन? मोहम्मद गौरी। इन्होंने कहा कि हम तुमको आइए आप पूरे हम भारत का राजा बना देंगे भैया जयचंद का।
कि आप हमसे संधि कर लीजिए और इनको मिलकर किसी भी हाल में भैया हमको पराजित करना है, बदला लेना है। समझ में आया कि नहीं? तो भैया कभी काल जोश में भैया होश खो देते हैं, और भैया यही चीज जो है जयचंद की है। कुछ भी हो भैया, भारत थे और पूरे भारत की रक्षा कर रहे थे, और उसी में भैया वो भी थे। अगर भैया जो है इसमें पृथ्वीराज चौहान नहीं होता भैया पूरा जो है कब्जा कर लेते, लेकिन इस बात को भैया पता नहीं था। समझ जोश में भैया अधिकतर भैया होश खो बैठते हैं सब लोग। अब यहाँ पर और इनको भैया दोनों आंख निकाल कर, किसका? पृथ्वीराज चौहान का आंख भैया निकाल कर कहाँ ले चले गए? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में गौर स्थान पर, गौर स्थान पर ले चले गए। उन्होंने कहा देखिए हम पूरे भारत का जो रक्षा कर रहा था हम उसका भी दो बंदी बना के ले चले आए हैं, दोनों आंखें निकाल दी। ठीक, तो वहीं पर और उनका भैया एक जो था लेखक, किसका भैया? पृथ्वीराज चौहान का चंद्रप्रदाय, उसी के भैया साथ वो भी चला गया। समझा ना? और किसको हत्या कर दिए हैं? और इस भैया वहीं इनका हत्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय का। संयोगिता भी भैया मर गई। ठीक उसी की सोच में भैया संयोगिता भी मर गई। समझा ना? संयोगिता भी इधर मर गई और जो है यहाँ पर संयोगिता भी मर गई। अब जब संयोगिता मर गई तो अगला पूरे भारत का राजा भैया कौन हो गया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का एक राजा था, 1000 भैया कहा जाता था, मतलब उसके नौकर को 1000 में खरीद के लाए थे, और उस 1000 को जो खरीद कर लाए थे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक से इसे लग रहा था भैया शुद्ध में लोल है, ऐबक बकलोल टाइप भैया इसका साउंड आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1000 को खरीद कर लाए थे। कौन खरीद कर लाया था? मोहम्मद गौरी। 1000 को भैया कौन खरीद कर लाया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भैया 1000 खरीद कर लाए थे, और भैया कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना उनके बिटिया फंसा लिए जो है भैया उनको इसे तलवार भैया भाषा था, उसका शरीर भी बढ़िया था। देखते थे भैया जो कभी काल चाय वैसे देने आती थी ना, हाँ वो धीरे धीरे देख भैया मुस्किया देता, और उसी बीच भैया वो फायदा पा गया। फायदा ये भी मतलब उसका हो गया। तो एक दिन मोहम्मद गौरी भेज दिए, कह रहे हैं जाओ उसको घोड़ा सिखा दो, तलवार सिखा दो। अब भैया घोड़ा आगे बैठा लिए हैं, उसके बाद घोड़ा भी आगे चला जा रहा है उनका भैया मुंह देखते हुए, और भैया उसके मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। उनको फंस गया, समझ नहीं। और उनके वीडियो, वो जो वीडियो थी उनको भैया बेटी पुत्री थी, वो सोच रही थी भैया इतना बढ़िया है, गुलाम भले है लेकिन भैया इतना बढ़िया घोड़ा वाला चलाना जानता है और तलवार वाला इतना बढ़िया चलाता है, अगर इससे हम फंस जाते हैं बढ़िया रहेगा। समझ नहीं? उससे भैया फंस गई। और इस बात का भैया सुनिए, इस बात का पता चला किसको? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी भैया तुरंत तलवार निकाल दिए, कहा हमारे साथ गुस्ताखी, हम तुम्हारा भैया सर अलग कर देंगे। उनके बेटी आगे खबरदार, जीव नहीं रहेगा तभी कहेंगे खबरदार। चलो तो एक बार जो है भैया उन्होंने कहा कि एक बार जो है अभी गलती कर चुके हैं जयचंद, अब दोबारा भैया गलती मत करिएगा। अपने पिता से कही कि एक बार जयचंद गलती कर दिया, ना उनके पुत्री बची, ना उनके जो है उनके दामाद बचे, ना वो भी बचे। अब वो आप दोबारा गलती मत करिएगा, उस गलती को दोबारा दोहराइएगा नहीं। समझा ना? अब इन्होंने भैया देखिए दो मतलब राज्य के राजा थे, ये पूरे भारत का राजा हो गए थे, और वहां अफगानिस्तान के गौर जगह का राजा थे। अब उन्होंने कहा हमारा बेइज्जती कितना होगा कि मोहम्मद गौरी का जो है हाँ गुलाम से भैया फंस गए। इस बात पर भैया जो है उनको बहुत बुरा लगा ये बात। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, यहाँ साम्राज्य आप संभालिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाते हैं अफगानिस्तान। समझा ना? तो बेटी जब मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक 1000 में खरीद कर लाया था, गुलाम था। तो गुलाम वंश का भैया अब राज चलने लगा, क्योंकि गुलाम वंश पूरे भैया भारत का राज हो गया। अब धीरे धीरे भैया गुलाम वंश की भैया क्या हो स्थापना हो गया। अब यहाँ पर अगला भैया आप वीडियो में पढ़ेंगे गुलाम वंश की स्थापना। ओके, समझा?